नंद रानी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी और छत से देख रही थी कि ये जो ब्रज गोपियां हैं ये मेरे महल की तरफ आ रही हैं, मेरे महल की तरफ क्यों आ रही हैं। मैया यशोदा अंदर आई, दरवाजा खटखटाया गोपियों ने, नंदरानी दरवाजा खोलो। मैया यशोदा ने दरवाजा खोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह, क्या बात है। अंदर सब घुसती हुई चली गई और बोली पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे लाला कहाँ है, बाद में कुछ और बताऊंगा। मैया यशोदा बोली लाला तो सो रहा है, पलना में सो रहा है। आवाज लगाई कन्हैया, सो कन्हैया पलना में से उठे और ठमक ठमक करके मैया यशोदा के पास में आ गए और मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ के खड़े हो गए। ऐसे अब तो गोपियां बस बरस पड़ी। मैया यशोदा ने हाथ सिर पर हाथ रखते हुए बोली अरे कहा कर दिया मेरे लाला ने जो सुबह सुबह आ गई तुम, जेरो मेरो लाला। वो गोपियां बोली कहा नहीं कियो, यो पूछो ना। वत्सान मुच्चन कुचिद समय क्रोश संजात हाश। सुखदेव जी राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं, राजा वो ब्रज की ब्रजांगनाएं, वो माताएं कन्हैया का दर्शन करने के लिए आई हैं और माता यशोदा को उलाना दे रही है कि मैया तुम्हारे ये जो लाला है वत्सान मुच्चन कुचिद समय, ये जो तुम्हारे लाला है ना ये गायन के बछड़न को खोल के भाग जाए। मैया यशोदा बोली नेक्स्ट लाला तुम्हारे बछड़न ने खोल दे, तुम्हारा काम ही तो करे। अरे तुम्हें खोलना पड़ेगा, जाते ये खोल दे। अरे मैया असमय, ये वह समय खोल के भागे जब गाय को दूध निकालने को समय होए, बातें थोड़ी देर पहले जो है खोल के भाग जाए और जो है बछड़ा सब दूध पी जाए, हमें एक छटाक भी नहीं मिले। मैया बोली देखो ये तो कोई बात ना है, तुम ये कोई उलाना ना है। तो दूसरी गोपी बोली सुनो माखन भी चुरावे, घर में जा जाके माखन भी चुरावे। मैया यशोदा बोली ये तो कोई बड़ी बात ना है। अरे छोटो सो कन्हैया है, 100 ग्राम 50 ग्राम तुम्हारा माखन खाए ले तो काएगो, मेरे घर में हजारे न मटकियां ले जाओ। वो ब्रज की गोपियां बोली कि अकेले नहीं खाते, पूरी मंडली को लेकर चलते हैं। अच्छा यानी मंडली बना ली, अरे तुम्हें यही ना पता अभी तक। अरे ब्रज मंडली बना ली है, पूरी गोप ग्वाल मंडली बना ली है। इनकी मंडली में छोटे छोटे बाल गोपाल हैं और इनके उन सभी के ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बन गए। और मैया बाल गोपालन की तो अलग बात है, अपनी मंडली में बंदर भी शामिल कर लिए, बंदर भी मंडली में शामिल कर लिए। कन्हैया ने सोचा कि राम अवतार में तो इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, तब तो मैंने इनको सतुआ खिलाया, अब ब्रज मंडल में जो है इनको खूब माखन खिलाऊंगा, तो इसलिए बंदरों को भी शामिल कर लिया। मैया यशोदा बोली कहा कर दिया फिर। मैया घर में आमे माखन खा के चले जाएं और माखन सो खामे और मटकी में फोड़ के और चले जाएं। मैया यशोदा बोली वह मटकी को ऊपर लटकाए दिया करो, छीके पर लटकाए दिया करो, लाला छोटो है और हाथ पहुंचेगो ना है, सोई तुम्हारा फिर माखन खावेगो ना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपी बोली आपको क्या लगता है कि हमने ये करके नहीं देखा, सब काम करके देख लिया है। अरे हमने अपने छीके पर ये लटका दी नहीं मटकी माखन की, पर तुम्हारे लाला ना ये छोटे से दिखे, इनके पेट में दाढ़ी है, बहुत चतुर है ये। अच्छा क्या कर दिया। अरे मैया ये आए और देखी छीके पर मटकी लटक रही है, सो बोले छोरा यहाँ पे आओ। सो मैया का किया, एक सबसे जो बड़ो वो नीचे खड़ा कर दिया, बाकी ऊपर एक और सका चढ़ा दिया, बाकी ऊपर एक और सका चढ़ा दिया और सबके ऊपर स्वयं चढ़ गए और मटकी में से माखन निकाल लिया और ऊपर से सप्लाई है, ऊपर से माखन जो है नीचे तक सप्लाई हो जाता है और पूरा माखन जो है समाप्त, और वह छीके पर मटकी उतार करके दम से फोड़ के चले जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
देखिए गोविंद ये जो माखन चुराते हैं ना, ये गोपियों के चित्त को चुराते हैं, उनके अवगुणों को गोविंद ग्रहण करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदकूल चौरम। ये गोविंद माखन के अलावा चित्त चोर भी हैं, चित्त को भी चुराने वाले हैं। और जब जो भक्त अपने हृदय को इनके चरणों में समर्पित कर देता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो भैया फिर ये उसके हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया सोदा बोली तो एक काम किया करो, अपने मटकी को और ऊपर लटका दिया करो। वो ब्रज की गोपियां बोली हमने तो पेड़ पर लटका दी नहीं, सबने मटकी लटका दी नहीं पेड़ पर। अब कन्हैया घर में आए, देखी कि कोई मटकी नहीं है, बाहर निकल के देखा तो पेड़ के ऊपर मटकी लटक रही है। सो कन्हैया सखा से बोले लाला लइयो लंबा सा बांस निकाल के। तो मैया ना जाने कहां से लंबा सा बांस ले आए और उन मटकिन में ऐसा मारा, उनमें से जो है छेद हैगा और वो माखन टपकने लगा और सबरी मटकिन में छेद कर दिए, ओक लगा के खड़े हो गए, सबरे माखन को पी गए, खाए गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया बोली इतना चतुर है ये, बहुत चतुर है। कन्हैया भैया तेने ऐसो करो का? अरे नहीं मैया तू क्यों पागल है रही है, ये तो सब झूठ बोले हैं। तो मैं दिखूं ऐसा? ना दिखे तो ना, पर ये इतनी ऐसे क्यों कह रही हैं? तभी एक गोपी बोली कि मैया यशोदा विश्वास कर रही है कन्हैया पर। वो गोपी बोली सुनो, ये जो तुम्हारे कन्हैया है ना, माखन चुरावे के अलावा और भी परेशान करे। अच्छा क्या परेशान कर दिया? मैया देखो मैं तो हर पूर्णिमा को तुम्हें पता ही है कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊं, उनको पूजन करूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो ये जो हम श्रवण कर रहे हैं ये ब्रज की बाल लीलाएं हैं। मैया मैं सत्यनारायण भगवान को पूजन करूं। एक दिन में अब सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही, प्रसाद बना रही, सो तुम्हारे लाला आए और बोले भाभी जी राम राम। हमने कही लाला राम राम, भाभी जी क्या कर रही हो आप? हमने कही लाला हमारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी तो फिर तुम आइयो और मैया यशोदा को भी लेके आइयो। हाँ हाँ बिल्कुल हम भी आएंगे और मैया यशोदा भी आवेगी। सो मुझसे बोले भाभी जी एक काम करो, पहले हमें थोड़ा सा प्रसाद दे दो। हमने कही लाला अभी पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, उसके बाद में प्रसाद मिलेगा। सो मैया पता हो तुम्हारे कन्हैया क्या बोले कि हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण हैगो का? सो रूठ करके चली गई। सत्यनारायण भगवान की कथा भी है गई, पूजन भी है गो, सब काम है गए। मैंने बाट देखी कन्हैया आई नहीं। अब मैया पता नहीं कौन सी जंगला से रात को तुम्हारे कन्हैया घुस आए। मैं सो रही और मेरी चुटिया मेरे पति की दाढ़ी से बांध करके भाज गए। अब मैया पकवान खायो रात शाम को, सुबह तो प्यास लगी। अब मेरे पति को प्यास लगी तो वो जल ढूंढने के लिए खड़े हुए। अब वो खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चुटिया खींचे। मैं बोली क्या कर रहे हो? अब मैया हमने लाइट जो है प्रकाश में जब देखा, अब तो मैया यशोदा को आएगी गुस्सा। अरे उधमी तो नेक भी शर्म नहीं है, कन्हैया को कान पकड़ लियो